नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। खबर बांदा से है, जहां तिंदवारी थाना पुलिस ने वाहन से डीजल चोरी करने वाले अंतर जनपदीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 200 लीटर चोरी का डीजल, 2 4-पहिया वाहन, अवैध तमंचा और कारतूस समेत अन्य सामान बरामद किए हैं। तलाशी के दौरान वाहनों से 200 लीटर डीजल, 2 खाली जर्किन, पाइप, फर्जी नंबर प्लेट और नकदी बरामद भी की गई। वहीं आरोपी राजेश कुमार की तलाशी में एक अवैध तमंचा और कारतूस भी मिला। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो रात्रि के समय एकांत में खड़े ट्रकों से डीजल चोरी कर उसे सस्ते दामों में बेचते थे और पहचान छिपाने के लिए फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल भी करते थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश भी जांच में जारी है। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। बड़ौदा से है, जहां डभोई में मौसम विभाग की बारिश की भविष्यवाणी के बाद शहर और पूरे तालुका में देर रात मौसम ने अचानक करवट ली। रात करीब 1 बजे तेज हवाओं, गरज चमक और बारिश के साथ आए तूफान से कई स्थानों पर पेड़ और टहनियां सड़क पर गिर गईं। कुछ घरों की छतें उड़ गईं तथा बिजली व्यवस्था भी प्रभावित हुई, जिसके चलते सुरक्षा कारणों से घंटों बिजली आपूर्ति बंद रखी गई। हालांकि इस बारिश से भीषण गर्मी से परेशान लोगों को बड़ी राहत मिली है और मौसम सुहावना हो गया है। दूसरी ओर खेतों में रखी फसलों को लेकर किसान चिंतित थे, लेकिन बारिश अधिक देर तक नहीं होने से फसलों को बड़ा नुकसान नहीं हुआ और किसानों ने राहत की सांस ली। प्रशासन द्वारा गिरे हुए पेड़ों को हटाने और बिजली आपूर्ति बहाल करने का कार्य जारी है। बड़ौदा से सी न्यूज संवाददाता लाल भाई भटियारा की रिपोर्ट। खबर भदोही से है, जहां जिले के ऊंच क्षेत्र स्थित मांगा पट्टी के मनवासा विद्या पब्लिक स्कूल में रविवार को राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ। 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर के सैकड़ों पहलवान अपने दमखम का प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के तत्वाधान में आयोजित इस प्रतियोगिता में कुल 10 भार वर्गों में मुकाबले हो रहे हैं। इसमें महिला एवं पुरुष दोनों वर्गों के पहलवान शामिल हैं। प्रतियोगिता में 113 महिला पहलवान, 219 बालक वर्ग के फ्री स्टाइल पहलवान तथा 197 ग्रीको रोमन स्टाइल के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। आयोजन में लगभग 40 रेफरी मौजूद हैं, जिनमें कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुभवी रेफरी भी शामिल हैं। आयोजन उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के सचिव सुरेश उपाध्याय की देखरेख में किया जा रहा है। इस मौके पर भारी संख्या में दर्शक मौजूद रहे, जिससे पूरा मैदान खेल भावना और उत्साह से सराबोर नजर आया। भदोही से सी न्यूज संवाददाता अवधनाथ यादव की रिपोर्ट। खबर भरतपुर से है, जहां दी मोटर बस ऑपरेटर यूनियन की वार्षिक बैठक रविवार को खंडेलवाल धर्मशाला में उत्साहपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में आयोजित हुई, जिसमें जिले भर के बस संचालकों, पदाधिकारियों और सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में संगठन की वार्षिक गतिविधियों की समीक्षा, परिवहन व्यवसाय से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा और आगामी वर्ष की कार्य योजना पर विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता यूनियन के संरक्षक पोथी सिंह मदेरणा ने की, जबकि यदुनाथ दारापुरिया और सेवानिवृत्त डीएसपी सुखवीर सिंह सोलंकी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान अध्यक्ष पद के चुनावों में सभी सदस्यों की सर्वसम्मति से मेघराज मुखिया को लगातार तीसरी बार निर्विरोध यूनियन अध्यक्ष चुना गया। इस अवसर पर इंद्रजीत भारद्वाज, करतार सिंह मदेरणा, महाराज सिंह खरका सहित बड़ी संख्या में यूनियन सदस्य एवं बस संचालक उपस्थित रहे। आज 31 मई 2026 दी मोटर बस ऑपरेटिव यूनियन की साधारण सभा का आयोजन हुआ। इस साधारण सभा में साल का बजट पेश किया जाता है और वार्षिक चुनाव होता है। साल का बजट पेश कर दिया गया और वार्षिक चुनाव में निर्वाचन अधिकारी विजय गोयल जी की देखरेख में मेघराज जी मुखिया जी को निर्विरोध तीसरी बार अध्यक्ष बनाया गया है। संस्था के साधारण सभा की अध्यक्षता दारापुरिया जी और पोथी सिंह जी ने की, जो संस्था के संरक्षक हैं। आज के मुख्य रूप से पधारे पूर्व पार्षद इंद्रजीत जी भूरा, उनका भी सम्मान किया गया। हमारे यहाँ साधारण सभा में कुछ बातचीतें हुई संस्था के हित में, और संस्था के हित में आगे कार्य करने के लिए सारी प्रक्रिया बनाने की पूर्ण प्लानिंग की गई। धन्यवाद। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। खबर धनबाद से है, जहां झरिया स्थित जोड़ा पोखर थाना क्षेत्र के जामा डोबा डुमरी नंबर 2 में हुई गोलीबारी मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों नानक सिंह और आरिफ अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है तथा घटना में इस्तेमाल की गई 2 बजाज पल्सर 220 मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं। सिंदरी एसडीपीओ प्रकाश चंद महतो ने बताया कि 29 मई को आपसी विवाद के दौरान 28 वर्षीय रिक्की सिंह
को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था, जिसके बाद उसकी पत्नी चंदा कौर की शिकायत पर मामला दर्ज कर विशेष जांच टीम गठित की गई। सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि रोपवे केबल उठाने को लेकर हुए विवाद के दौरान मारपीट बढ़ने पर हर्ष सिंह ने रिक्की सिंह पर गोली चला दी थी। पुलिस के अनुसार मामले में अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है और पूरे घटनाक्रम व आपराधिक नेटवर्क की गहन जांच की जा रही है। दिनांक 29/5/2026 को डुमरी 2 नंबर बस्ती पर जो है वहाँ पर स्थानीय चोर गिरोहों के द्वारा सेल का जो रोपवे लोहे का बना हुआ था उसको चोरी एवं कटिंग के दौरान जो है स्थानीय गिरोह के लोगों के में आपसी विवाद के कारण जो है मारपीट एवं हाथापाई, चोरी करने के क्रम में मारपीट और हाथापाई किया जा रहा था और इसी दौरान जो है फायरिंग की भी घटना कारित किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति जो है उसमें घायल हो गया था। इस संबंध में जो है जोड़ा पोखर थाना कांड संख्या 6426 दिनांक 29/5/2026 धारा 303(2), 118(2), 109, 35 BNS एवं 27 आम एक्ट में एक कांड दर्ज किया गया था। कांड दर्ज होने के बाद जो है वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर जो है मेरे नेतृत्व में जो है एक नेतृत्व का एक टीम का गठन किया गया था, जिसके आधार पे जो है तुरंत कार्रवाई करते हुए उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर जो है सबसे पहले जो है जो उस पे आरोपी है उनको आइडेंटिफाई किया गया और इसके आधार पर जो है 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। साथ ही साथ उनका आपराधिक कॉन्फेशनल लिया गया स्वीकारोक्ति बयान में, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि जो उसमें प्रयुक्त जो पल्सर बाइक है वो जो है बोकारो रेलवे स्टेशन में पड़ा हुआ है, तो इस आधार पर जो है हम लोगों ने उसको भी वो 2 पल्सर गाड़ियों को भी बरामद कर लिया गया है। अन्य जो भी आइडेंटिफाई मुख्य आरोपी हैं उन पर जो है हम लोग गिरफ्तारी करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए जो है हमारी जो छापा धनबाद से सी न्यूज संवाददाता सिंधु कुमार की रिपोर्ट। खबर जमुआ से है, जहां थाना क्षेत्र की पंचायत चरघरा के तीनम हुआ इलाके में शनिवार को एक प्रतिबंधित जानवर का कटा हुआ सिर मिलने की सूचना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई है। घटना की खबर फैलते ही स्थानीय ग्रामीणों और विभिन्न हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया तथा आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जमुआ पुलिस प्रशासन भारी पुलिस बल के साथ
मौके पर पहुंचा और इंस्पेक्टर प्रदीप दास तथा थाना प्रभारी विभूति देव ने स्थिति को संभालते हुए लोगों को शांत कराया। पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि 24 से 48 घंटे के भीतर मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि क्षेत्र की शांति और सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सरघरा पंचायत के तिनमहुआ गांव में बहुत शर्मनाक घटना हुआ है। यहाँ एक बछड़ा का मुंडी काट के फेंक दिया गया बगल में, तो चारों तरफ से हिंदू गांव घिरा हुआ है और बीच में 10 मुस्लिम परिवार यहाँ रहते हैं, उनके द्वारा ये काम किया गया है। और पूरा इस अगल बगल पंचायत के लोग, गांव के लोग, पूरे प्रखंड के लोग पूरा आक्रोश में है। प्रशासन इसका जल्द से जल्द कार्रवाई करे, मैं यही मांग करता हूँ उनसे। हुआ है। इस घटना होने के बाद हम लोग को पता चला, स्थल पर हम लोग आए, निरीक्षण किए तो एक गाय का माथा देखे हम लोग, ये बहियार में फेंका हुआ था। तो देखने के बाद सब लोग जमा हुए, प्रशासन को मतलब फ़ोन किया गया, तो सब लोग आए, जांच पड़ताल किए तो वही देखने को मिला, माथा ही था। क्या कुछ प्रशासन से आश्वासन मिला है? प्रशासन आए तो देखे सब पूरे जनता भीड़ लगल था और प्रशासन द्वारा कहा गया है कि 1-2 दिन के अंदर हम लोग जांच पड़ताल कर इसका कानूनी कार्रवाई करेंगे। जैसे कि यहाँ फ़ोन जमुआ में थे हम लोग, तो फ़ोन गया, तो फ़ोन किया तो बोला कि इस तरह घटना यहाँ हुआ है, जैसे गाय का सर कटा हुआ है। तो हम तुरंत वहाँ से निकल गए जमुआ से और यहाँ स्थान पर पहुँच गए, तो तब प्रशासन भी आ गए। तो आए तो सब हम लोग जाके देखें, सही बात था, वहाँ सर कटा हुआ एक गाय का है। तो ये बहुत निंदनीय बात है, जो इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए। एक गाय माता है और ऐसा घटना यहाँ हो गया है। तो इस पर पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया कि चल हम लोग कुछ 24 घंटा के अंदर में हम लोग करेंगे। तो इसके बाद जो बड़ा बूथ है उससे भी हम लोग लिखित ले लिए हैं और लिखित हम लोग इस तरह का घटना होता है, इसके बाद में सब चुप लगा देते हैं, नहीं करता है सब प्रशासन। इसलिए हम लोग लिखित ले लिए हैं, जो दोषी है उस पर कठोर से कठोर सजा होना चाहिए और इस तरह का दोबारा घटना नहीं होना। जमुआ से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष की रिपोर्ट। खबर जोधपुर से है, जहां जालोर जिले के सांचौर में एएनटीएफ ने ऑपरेशन मदमंजुल के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 साल से फरार चल रहे 30,000 रुपए के इनामी अपराधी मनोहर लाल को गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई में स्मैक और गांजा भी बरामद किया गया है, जबकि 3 अन्य आरोपियों को दस्तयाब किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी बेहद शातिर तरीके से काम करता था और मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करता था। वह सांचौर स्थित एक मोटर गैराज के जरिए अपने संपर्क बनाए रखता था और वहीं से अवैध धंधे को संचालित भी करता था। सूचना के आधार पर एएनटीएफ टीम ने गैराज के आसपास घेराबंदी कर और जैसे ही आरोपी मौके पर पहुंचे उसे दबोच लिया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से 68 ग्राम गांजा, स्मैक की मात्रा, एक मोटरसाइकिल बरामद की है। इस ऑपरेशन में कुल 3 अलग अलग कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया है, जिसमें आरोपी की गिरफ्तारी के साथ 2 अन्य मामलों में दस्तयाबी भी हुई। की दुनिया के बड़े बड़े स्तंभों को ध्वस्त करती हुई, नशे के छद्म साम्राज्य की चूल्हे हिलाती हुई एएनटीएफ नशा मुक्ति की अपने मंजिल की ओर लगातार सख्त एवं सशक्त कदम उठा रही है। कभी मध्य प्रदेश से राजस्थान में जहर परोसने के धंधे को, कभी मणिपुर से राजस्थान में जहर लाने के धंधे को, कभी झारखंड की विषबेलों को राजस्थान में नेस्तनाबूद करते हुए लगातार नशा मुक्ति की दिशा में राजस्थान को प्रवृत्त करके एएनटीएफ ने एक महाअभियान छेड़ रखा है। उसी की अगली कड़ी के रूप में इस बार ऑपरेशन मदमंजुल चलाकर गुजरात से राजस्थान में एमडी आपूर्ति के एक बड़े गोरख धंधे का बड़ा सूत्रधार मनोहर पुत्र सदराम निवासी जालौर, इस पर 30,000 रुपये का इनाम घोषित है। 2 जिलों में वांछित है। 3 साल से ज़्यादा समय से फरार चल रहा था। उसको
बड़े नाटकीय अंदाज में दबोचने में, उस पर शिकंजा कसने में एनटीएफ के जांबाज जवानों को एक और बड़ी सफलता मिली है। यह कहानी है उस जमाने की जब राजस्थान में शायद एमडी का नामो निशान नहीं था। नशे के अगुआ के रूप में एमडी के प्रारंभिक दूत के रूप में एक बड़े सरगना और सूत्रधार की भूमिका निभाते हुए मनोहर ने गुजरात के एमडी व्यापारियों से एमडी खरीदकर राजस्थान विशेषकर मारवाड़ के कोने कोने में एमडी सप्लाई का एक कुत्सित और घिनौना खेल खेला। मात्र 200 रुपये के कमीशन पे, मात्र 200 रुपये प्रति ग्राम के कमीशन पर हजारों परिवारों के जीवन में अंधेरा कर दिया इस व्यापार ने, जिसका अगुआ, जिसका नेतृत्व करता रहा मनोहर। पिछले 3.5 सालों से करीब यह पुलिस के रडार पर तो था, पर अपनी चुस्ती, अपनी सतर्कता के बदौलत लगातार गायब रहा। करीब 9 साल के आपराधिक करियर में हर तरह के धंधे किए मनोहर ने। चोरी के वाहन के धंधे से शुरू करके स्मैक की तस्करी, एमडी की तस्करी और यहाँ तक कि बहुचर्चित, कुख्यात सब इंस्पेक्टर उप निरीक्षक पर भर्ती घोटाले तक इसके तार पहुँचे हैं। एसओजी में दर्ज प्रकरण 10/24, जिसमें सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले के बड़े सूत्रधारों का नाम है, उसमें भी एक प्रमुख भूमिका के रूप में इस मनोहर का नाम है और ये वहाँ भी वांछित चल रहा है। करीब आधा दर्जन मुकदमों में वांछित, पिछले 9 सालों से अपना गोरख धंधा फैलाए, आखिरकार एनटीएफ की चपेट में आया। प्रारंभिक पूछताछ में इसने बड़े बड़े खुलासे किए हैं। एमडी के नेटवर्क के बड़े सूत्रधारों का नाम रहस्य उद्घाटन किया है। इस खुलासे के साथ उम्मीद की जाती है कि एमडी के एक बड़े गोरख धंधे का पटाक्षेप करने में एनटीएफ को, राजस्थान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। यह सिलसिला चलता रहेगा। यह कोई शाहमात का खेल नहीं है, यह चूहे बिल्ली का खेल नहीं है। यह खेल है हमारी पावन धरती को, हमारे गौरवमय राजस्थान को नशे के आतंक से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कराने का। और इस खेल को अपने तरीके से एनटीएफ अंजाम दे रही है। जनता का साथ है और पूरी राजस्थान मिलकर इस नशे के महादानव को नेस्तनाबूद करके राजस्थान को नशा मुक्त, नशा विहीन, नव विहान कर सकने में सक्षम होगी। और वह दिन दूर नहीं है जब राजस्थान यह घोषित करेगा कि राजस्थान इस दुनिया के पटल पर नशे से मुक्त प्रदेश के रूप में सामने आ रहा है। जय हिंद। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां जनपद के गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के समधन नगर में जर्जर और टूटी पड़ी 11,000 वोल्ट हाई टेंशन लाइन एक संविदा सफाई कर्मी के लिए जानलेवा साबित हुई। मंगलवार सुबह जानवरों के लिए खेत से घास लेने गए राजकुमार की करंट की चपेट में आने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि 3 दिन पहले आई आंधी में एचटी लाइन टूट कर गिर गई थी, जिसकी शिकायत के बावजूद बिजली विभाग ने न तो लाइन ठीक कराई और न ही सप्लाई बंद की। परिजनों ने बिजली विभाग की लापरवाही को हादसे का जिम्मेदार बताते हुए 20 लाख रुपए मुआवजा और मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी देने की मांग भी की। सूचना पर एसडीएम ज्ञानेंद्र द्विवेदी, सीओ गुरसहायगंज और पुलिस बल मौके पर पहुंचा तथा लोगों को समझाने का पूरा प्रयास किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में जर्जर तारों और झूलते पोलों की शिकायतें लगातार की जाती रही हैं, लेकिन विभाग की अनदेखी के कारण लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। अपने जानवरों के लिए घास लेने गए थे, खेत में लाइन टूटी पड़ी थी, उससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। कौन गया था? राजकुमार, संविदा सफाई कर्मचारी है। कहाँ तैनात है? नगर पंचायत समधन में। तार कब से टूटे पड़े? ये 3-4 दिन से तार टूटे पड़े हैं और बिजली विभाग की बहुत ही लापरवाही है। जानकारी होगी कि तार टूटे पड़े हैं? सब कुछ जानकारी थी लेकिन काम नहीं करते हैं। जानकारी थी, कहा गया था? क्या मांगे हैं? मांग क्या, उसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उसको इंसाफ मिले। बिजली विभाग का अधिकारी कर्मचारी आया? अभी कोई भी नहीं आया। 2 घंटे हो गए। नाम क्या है आपका? नरेश कुमार, समधन। एक जो है सफाई कर्मचारी संविदा में तैनात था नगर पंचायत समधन में। कहाँ तैनात है? करंट लगने से उसकी मौत हो गई है। कैसे मौत हुई, कहाँ हुई?
यहाँ खेतों में कोई 11,000 की हाई टेंशन लाइन जो है ना आज कई दिनों से टूटी पड़ी थी, जिसको जो है पावर हाउस भी कई बार कंप्लेन भी किया यहाँ के ग्रामवासियों ने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करी उन्होंने। मांगे तो प्रशासन से कि उसको जो है ना परमानेंट उनके बीवी को दे दी जाए नौकरी, और कम से कम 2 बच्चे हैं उसके, एक लड़की है और एक बेटा है, उसके पढ़ाई लिखाई का जिम्मेदारी ले सरकार। उसके बाद कम से कम 15 से 20 लाख रुपए का मुआवजा उसको दिया जाए ताकि वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके सही से। बिजली विभाग का कोई अधिकारी कर्मचारी पहुंचा है? नहीं, अभी तक तो यहाँ कोई नहीं आया है। शुभ नाम क्या है, क्या पद है सफाई आप? मैं अशोक वाल्मीकि, स्थानीय निकाय सफाई कर्मचारी संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता आशीष दुबे की रिपोर्ट। खबर रांची से है, जहां झारखंड के खलारी में झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें नागरिकता पहचान और SIR BLA 1 तथा BLA 2 से जुड़े मुद्दों पर पंचायत स्तर तक जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। बैठक का आयोजन नेहरू क्लब खलारी में किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड उपाध्यक्ष कलीम रिजवी ने की, जबकि संचालन कुंदन कुमार चौहान ने किया। बैठक का नेतृत्व प्रखंड अध्यक्ष श्यामजी महतो ने किया। बैठक में नेताओं ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकता संबंधी दस्तावेजों और प्रक्रियाओं की जानकारी के अभाव के कारण लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में संगठन गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेगा और उनकी समस्याओं के समाधान में मदद करेगा। झामुमो नेताओं ने स्पष्ट किया कि किसी भी पात्र नागरिक को अनावश्यक परेशानी ना हो, इसके लिए पंचायत स्तर पर विशेष जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। बैठक में बड़ी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज इस बैठक का मुख्य कारण क्या है, उसके बारे में 2 शब्द आप बताएंगे। आज का बैठक का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो अभी झारखंड में SIR किया जा रहा है और SIR के तहत बहुत सारे लोगों को नाम कट रहा है, उसके लेके खास करके हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा खलारी के सभी नेतागण कार्यकर्तागण बैठकर आज इस बैठकी को किया गया। इस बैठकी में यही निर्णय लिया गया कि इस बैठकी में जितने भी हमारे 14 प्रखंड के जो भी 69 बूथ है, जहाँ लिस्ट टांगा हुआ है, लिस्ट में जो कटने वाली है नाम सब बूथ में टांगा हुआ है। हम लोग BLO से भेंट करके उससे मिलकर वार्ता करके कि किस कारण से इन लोग का वोट कटने वाला है, वोटर लिस्ट से नाम कटने वाला है, उनसे हम लोग पहल करके और ग्रामीण से जाकर भेंट कर कि आपका नाम कटने वाला है, आप कृपया करके जुड़वाइए, अन्यथा बहुत दिक्कत होगा आपको चढ़वाने के लिए नाम। और जिन लोगों को दिक्कत हो रहा, मैं प्रेस मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, जिनका नाम नहीं जुड़ रहा, खास करके हम लोग से संपर्क करें, हम लोग उनका नाम जुड़वाने का कार्य करेंगे। BLA से नहीं होता है तो BDO से बात करके हम लोग नाम चढ़वाने का कार्य करेंगे। कहाँ पर क्या है प्रॉब्लम, किस कारण से नहीं चढ़ रहा है, हम लोग पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार इस पहल पर एकदम जोर शोर से अपना मुहिम खलारी में चलाने वाली है। और हर एक पंचायत में जिनको जिनको भी दिक्कत है हम लोग से संपर्क करें। जिनका जिनका नाम कट रहा है 69 बूथ में लिस्ट टांगा हुआ है, जाकर अपना अपना देखिए कि किनका किनका नाम कटने वाला, उन्हीं लोग का नाम चिन्हित करके साटा गया है। मैं खलारी वासियों से खास करके मैं नम्र निवेदन करता हूँ, जिनको पता नहीं है जाकर एक बार अपना अपने बूथ में जरूर देखिए इस अपना लिस्ट को कि मेरा नाम कट रहा कि बच रहा। और खास करके सर्वे में अपना जरूर नाम दर्ज कराएं, सीमांकन करवाएं, और सीमांकन बहुत मस्ट जरूरत है। उसीलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिपाही लोग आज बैठकर खास करके इसी पर चर्चा हुई और इसके बाद हम लोग BDO साहब से बैठकर चर्चा करेंगे और 14 पंचायत में घूमने का काम करेंगे और मुहिम चलाने का काम करेंगे। जिन लोगों को कट रहा है उनको जोड़ने का प्रयास करेंगे। मैं इतना ही बोलूँ। इस बैठक के बारे में 2 शब्द आप बताएंगे। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा नेहरू क्लब खिलाड़ी केडी में बैठक बुलाए गए थे। पूरे प्रखंड कमेटी की बैठक का खास यही मकसद था कि अभी झारखंड में जो SIR का काम चल रहा है और जिस तरह से बूथ लेवल पर जो अभी तक जो सूचना आ रही है कि बहुत सारे लोगों का नाम कटा हुआ है, लिस्ट जो टंगा हुआ है, उसी लेकर के आज हम लोग प्रखंड स्तरीय कमेटी का बैठक बुलाए हैं
और कहां कहां से कितने लोग का नाम काटा गया है लिस्ट में नहीं है, उसी को जानकारी जुटाने के लिए हम लोग आज की बैठक किया गया है। और इस बैठक में जो केंद्र सरकार की जो नीति देखा गया है बिहार में, बंगाल में, आसाम में, कि नागरिकता को छीन लेना, वोट अधिकार को छीन लेना और उसको एक अधिकार छीन करके और नागरिकता ख़त्म कर देना, ये बहुत ही दुखनीय घटना है। इसको जितना भी निंदा किया जाए कम है। आज हमारे बाप दादा वोट देते आ रहे हैं देश आज़ादी के बाद से, और आज अगर नाम कट जाता है तो इस नाम कट जाता है तो हम लोग इस तरह से बैठे नहीं रहेंगे। हम लोग इसके लिए जो है आंदोलन भी करेंगे, लड़ाई भी लड़ेंगे। हमारा पार्टी इसके लिए सक्षम है। ये जंगल ज़मीन के लिए हमारा अधिकार है, हम अपना अधिकार को खोने नहीं देंगे, लूटने नहीं देंगे। हम जो नागरिकता है अपना नागरिकता है और प्राप्त करके रहेंगे। यही बात को आज पूरी प्रखंड कमेटी में जागरूक करके एक बूथ कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है और हर लोग अपनी बूथ कमेटी एजेंट जो होगा वो अपने बूथ की निगरानी करेगा कि कहाँ कहाँ कितने लोग का नाम काटा गया है और हम लोग उसको जुड़वाने का काम करेंगे। यही मीटिंग में बात रखी गई है और इसी में सब लोगों का विचार बना है और इसी के साथ मीटिंग को जो है ना समाप्ति कर दी गई है। रांची से सी न्यूज़ संवाददाता राशिद अंसारी की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 134वें संस्करण का प्रसारण रविवार सुबह 11 बजे किया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शाहजहांपुर जिले के जवाहरलाल नेहरू स्मृति शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय स्थित बूथ क्रमांक 258 पर किसानों, भाजपा कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय नागरिकों के साथ कार्यक्रम का सामूहिक श्रवण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के संदेशों को जनहित और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरणादायक बताते हुए उपस्थित लोगों से उन्हें अपने जीवन में अपनाने का आह्वान भी किया। इस दौरान सांसद महेंद्र सोलंकी, काला पीपल विधायक घनश्याम चंद्रवंशी, पूर्व विधायक जसवंत सिंह हाड़ा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी मन की बात को सुना। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।